कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग गया फिरूं जब लग धरती आकाश। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक दिन उस राजा के महल के छत पर पहुंच गए, एक रबहारी का रूप बनाकर, एक कारवान का रूप बनाकर। आपने देखे होंगे ये ऊंट चराने वाले राजस्थान साइड से इधर आया करें, गोड्या तो इधर धोती हो से इनकी, और लंबी लंबी जूती और लंबी लंबी नोक की पहरा करते पहला, और इतना बड़ा साफा सिर पर यू खंड का बांध गए। और राजा के निवास स्थान पे, राज दरबार पर नहीं, उस राज निवास स्थान पे जहां वो सोया था रात्रि में, उसकी छात पे ऊपर प्रकट होके और लाठी के लिए खोद मारे नो गड गड। अब राजा ने जब कहा रे क्या आवाज हो रही है, इसको पकड़ो, लाओ कमबख्त कौन है, पकड़ के नीचे। अब वो पहरेदार मंत्री सारे खकाट उठा गया ऊपर से लाए पकड़ के। कहने लगे, राजा बोला रे कौन है तू, ऊपर क्या कर रहा था? परमात्मा बोले मैं ऊंटों वाला हूं भगत, मैं ऊंट चरा रहा था वहां दूरी पे, और मेरा एक ऊंट गुम हो गया, और ऊंट ढूंढता मैं तेरी छत पर ढूंढू था, कदे यहाँ ऊंट आ गया ऊपर छत पे। राजा हाशा पे लाता है उसकी मूर्खता पे, भगवान वाली पे आशा ने बोला रे बोंदू, छत पे ऊंट कभी हो सकता है? परमात्मा ने कहा भाई जिस प्रकार छत पे ऊंट नहीं हो सकता, उसी प्रकार तुझे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। अब कारण क्या था? इससे पहले थोड़ा सा प्रसंग रह गया। राजा ने एक दिन सत्संग सुना था। राजा का इस इब्राहिम सुल्तान अधम का की प्रेरणा थी, पिछले जन्म का संस्कारी था, भक्ति की चाह थी। उसने संत मिल गया, वो संत था पाखंडी डोंगी, को बहुत सा दान किया उसने। एक दिन राजा ने एक बहुत अच्छी अंगूठी बनवाई जो लाखों रुपए की थी, एक अंगूठी, हीरे पन्ने जुड़े, इतनी मोटी चौड़ी छाप बनवा रखी। तो उस संत ने वो एक नकली गुट्ठी बनवा के वैसी ही, और वो राजा के धोखा करके वह गुट्ठी बदल ली थी, वह फेंक दी थी जल में, और वह ओरिजिनल लको दी थी। ये दिखाने के लिए एक दिन राजा को नौका विहार पर ले गया वो संत जो नकली था, और वहां उसने उस अंगूठी को अड़पना था, नकली अंगूठी साथ ले रहा था जेब में। राजा से बोला जो बीच दरिया में जा लिया कि राजन ये अंगूठी कैसी है? राजा ने कहा ये 1 लाख रुपए की तैयार हुई है महात्मा जी, दिखाना मुझे। उसने निकाल के दिखाई। अच्छा, वो नाविक को कहता रहे ध्यान से चला, कदे तू गिर कहीं भंवर में ना ले जाना। राजा का ध्यान तन्योन हो गया, वह गुट्ठी बदल कर दूसरी हाथ में ले ली और वह ओरिजिनल गाल ली जेब में, और उसको कहता राजन हमारे ये किसी काम की नहीं, दरिया में फेंक दी। राजा ने सोचा भाई महात्मा के तो चाड़ा पड़ा है, इसके लिए तो सोना मिट्टी है, ये कुछ इच्छा ही नहीं रखता, और ज्यादा श्रद्धा होगी। कुछ दिनों के बाद पोल पाटेगी, उन गुरु चेले की लड़ाई होगी। चेले ने वह सच्चाई बता दी, वह गुट्ठी दबी दबाई पागी उस संत के आसन के नीचे मिट्टी में दाब रखी, वह पकड़वा दी। तब वो संत तक कैद में ठोक्या उसने, और भी कोई संत आसपास पावा था, उसको सबको पकड़वा लिया और उनसे प्रश्न करे कि बता भगवान कैसा होता है, कैसे मिलता है, मुझे मिलाओ अभी तुरंत, नहीं तो चलो जेल के अंदर। वो 360 संत जेल में बंद कर दिए और वो चाकी पीछे थे। तब परमात्मा ने कहा था कि जैसे ऊंट छत पर नहीं जा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसे ही जिस प्रकार तू भगवान अल्लाह की तलाश कर रहा है तुझे कभी नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। संपूर्ण संत की खोज कर, जो तेरी कुरान शरीफ में लिखा हुआ सूरत फुरकानी 25 में 25 की आयत नंबर 52 से लेकर 59 न्यू कहकर
अंतर ध्यान हो गए। अब सामने तो आदमी एकदम ना दिखे, कलजा पाट जा, सेम तेन चक्कर खा के गिर गया। और वहां जो 360 वो संत बंद कर रखे थे भगत, ये संत नकली कौन बनते हैं? ये पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, ये चले थे भगवान पाने के लिए, भगवान का मार्ग किसी के पास मिला नहीं, ये फिर इसी ठगी ठागी करने लगे, शिष्य बनाने लगे, उन्हें भूखा भूखू का अपना धंधा चलाने लग जाते। वो थी अच्छी आत्मा ही सारी, अब वो बिगाड़ रही थी कर्मों को। पहले तो उनका पीछा छुटवाया, क्यों तुम संत बने, फिर उन्हें कब था तो पल्ले भी कुछ को ना, वो तो अंदर करवाए और फिर वहां बचाए मालिक न जाके। तो आप वहां पहुंच गए उस जेल में, उस जेल में जाकर उन सैनिकों से कहने लगे, भाई सैनिकों बात सुन लो, मेरी भी सजा कर दी थारे राजा ने। और वो सैनिक वो सिपाही बोले आ जाता है, ले पकड़ एक चक्की तू भी पीस। वो चक्की पीसने की सजा दिया करते, पहले आटा पिसवाया करते। अब भाई सेना का आटा बन जाएगा, इनकी खाल उतर जाएगी। अब परमात्मा बोले भाई नो नहीं, एक काम कराएंगे हम, कह दी चाहे तो आटा पिसवा लो, चक्की चलवा लो, और भाई चाहे ये इसके चक्की में कणक डलवा लो। एक काम हम करेंगे, एक तुम करो, तुम पीसोगे, तुम चक्की चलाओगे तो हम कणक डालेंगे, और यदि हम चक्की चलाएंगे तुम कणक डालोगे। सिपाहियों हम सटराई करते हैं। अब सिपाही ने सोचा ये तो बड़ा बकवादी आदमी है भाई, लाइन की फड़क काट देंगे। कहने के ठीक है तुम चक्की चलाओ और हम कणक डालेंगे। उन्होंने सोची अच्छी अच्छी कणक डालेंगे और सारा दिन पिसवाओगे, नहीं पीसेंगे तो इन्हें कूटांगे। तब वो हो गए पोजीशन पकड़ गए कि हम चक्की वो डालेंगे आटा, तुम चक्की पीसो सारे। परमात्मा बोले सबको कि भाई तुम खड़े हो जाओ, जितने भी कैदी हैं जो चक्की पीसने के लिए तैयार बैठे थे। और एक चक्की का जो उनके हिस्से की थी, परमात्मा के नंबर की थी, उसके अपनी सोटी लगा दी। अब चल चक्कियों पीस दो इनका आटा। वो चक्की अपने आप चलने लगी। वो खुखाट ठारी 360 चक्की गगाठा, जले बेटा पीस लो जितना पीसना है। अब वो किसे पीसे थे, वो तो दूर हट गए एकदम सारे सिपाही। और उन नकलियां तो बोला संतों से आंख बंद कर लो, पशुओं तुम मरोगे फिर। अड़े आंखें बंद करो, सब ने आंखें बंद की। खोलो, आंखें खोली तो जंगल में खड़े दूर। परमात्मा बोले भाग जाओ, इसकी सीमा से पार कर जाओ ना, तुमने फिर बंद करेगा। वो बाज गए, जूती छोड़ गए बाबा जी, सारे कित गए। अब उधर से राजा के पास ये सूचना गई कि वो एक जादूगर आया था, सारी चक्की चला गया और सब कैदी निकाल ले गया। घर पे पता चला कि राजा के पास भी आया था वो, तो राजा अभी सचेत हुआ है, अचेत हो गया था। चक्की चलती देखने के लिए फिर भी वहां पहुंच गया था कैद में। वहां देखा वो चक्की चल ही रही थी और राजा के पास के जाने के बाद वो फिर बंद होगी, इसलिए कि कहीं उस सैनिकों को सजा ना दे दे, सिपाहियों को झूठ बोलो थे तुमने जान के काटे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।